Shiv Sir English Classes. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिव सर इंग्लिश क्लासेस। आज मैं एक अगला कदम बढ़ाने वाला हूं। कल का जो मैंने वीडियो लेक्चर बनाया था आपके लिए, उसमें सिंपल क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव रिस्पांस के लिए, कि आप उसका आंसर कैसे देंगे। आई होप आपने वीडियो देखा, आपने पसंद किया, लाइक किया, शेयर किया और आप उस पर प्रैक्टिस करना। मेन है हमारा काम प्रैक्टिस करना। एक सेंटेंस से काम नहीं चलेगा, एक से कई ज़्यादा सेंटेंसेस बनाने होंगे आपको। 50 सेंटेंसेस बनाइए, 100 सेंटेंस बनाइए, कॉपी कलम ले लीजिए। इतना अच्छा स्ट्रक्चर मैं आपको दे रहा हूँ कि आप इस पर चाहें तो जो बोलना चाहें, जैसे बोलना चाहें बोल सकते हैं। आज का जो मेरा वीडियो लेक्चर है, इसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ WH क्वेश्चंस। WH में क्वेश्चन कैसे करें, यानी WH फैमिली का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे, WH वो वर्ड्स होते हैं जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं और WH से स्टार्ट हो, जैसे वाई, व्हेन, वेयर, हु, व्हाट, हाउ, हुज, हुम। ये सब WH से ही स्टार्ट होते हैं, इसलिए इनको हम WH फैमिली में रखते हैं और कहा जाता है। सो जस्ट लुक एट द बोर्ड कि आप वाई वेन से कैसे क्वेश्चन करेंगे, उसका आंसर देना भी मैं सिखाऊंगा। सिर्फ क्वेश्चन बनाना नहीं, मैं सिर्फ आपको सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको वो चीज़ दे रहा हूं जिससे कि आप अंग्रेजी आज से अभी से बोलने लगे, तुरंत बोलने लगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आप जस्ट लुक एट द बोर्ड। हाउ टू मेक क्वेश्चंस एंड हाउ टू रिस्पॉन्स देम। क्वेश्चन कैसे करें, किसमें, कन्वर्सेशन विद WH फैमिली इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। कल मैंने पार्ट 1 बनाया था सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही, तो ज़्यादातर बातें हम प्रेजेंट टाइम में सिंपल प्रेजेंट से ही करते हैं, इसीलिए आज मैं WH लेकर आया हूँ। यहाँ देखते हैं WH वाई मतलब क्यों, वेन मतलब कब, वेयर मतलब कहाँ, और हाउ मतलब कैसे। चारों का मैंने मतलब भी यहाँ लिखा हुआ है। वाई मतलब क्यों, वेन मतलब कब, वेयर मतलब कहाँ और हाउ मतलब कैसे। जब क्वेश्चन बनाएंगे तो इसके बाद हम डू या डज का यूज करेंगे। डू डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज होगा। अगर हमारा फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन हो, आई फर्स्ट पर्सन में डू का आई के साथ यूज करते हैं, सेकंड पर्सन हो तो आप डू का यूज कीजिए, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आप डज का यूज करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन बनाने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट फॉर्म। अदर वर्ड आपको जो भी देना है आप दे सकते हैं, लिख सकते हैं। अब ये तो बन गया हमारा क्वेश्चन। आप दुनिया में जितना क्वेश्चन बनाना है वाई, वेन, वेयर, हाउ से आप इस तरह से बना सकते हैं। अब बात आती है कि सर रिस्पॉन्स कैसे दें, बोले कैसे। बहुत सारे बच्चे यहीं पर अटकते हैं कि आंसर कैसे देना है। अब देखना ये कि जब हमारा क्वेश्चन क्यों से है, तो क्यों का मतलब जरूर कोई ना कोई कारण बताना है हमें, कोई ना कोई कारण, यानी वाई का आंसर सब्जेक्ट प्लस V1 V5। अब यहाँ V1 V5 अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यानी प्रेजेंट फॉर्म में दोनों है। एक V5 में ACS का यूज होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। अदर वर्ड आपका जो भी है आप यहाँ अदर वर्ड लिखेंगे। उसके बाद अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि अगर क्वेश्चन हमारा वाई से है, अगर क्वेश्चन वाई से है तो आप दो तरीके से रिस्पॉन्स दे सकते हैं, दो तरीके से जवाब दे सकते हैं। एक तो आप 2 + V1 का यूज कर दीजिए, 2 + V1 का यूज आप आराम से कर दीजिए। और उसके बाद दूसरा हमारा है कि बिकॉज के बाद आप कोई भी सेंटेंस लिख सकते हैं। ये पहला है कि आप ऐसे भी आंसर दे सकते हैं, और बिकॉज के बाद कोई भी सेंटेंस आप पूरा लिख के इसका आंसर दिया जा सकता है। क्लियर। अगर हमारा क्वेश्चन वेन से है, वेन मतलब कब, तो कब अगर कोई पूछेगा तो आप जरूर उसको कोई ना कोई टाइम बताओगे। तुम कब खाना खाते हो, मैं दोपहर में खाना खाता हूँ। तुम कब सोते हो, मैं रात में सोता हूँ। तुम कब मार्केट जाते हो, मैं इवनिंग में मार्केट जाता हूँ। तो कब का जो क्वेश्चन है वेन से, तो उसके लिए हम इन, एट, ऑन या ड्यूरिंग। ऑन का यूज दिन के नाम, डेट के नाम के पहले करते हैं। तुम कब आते हो यहाँ हर सप्ताह में, मैं मंगलवार को आता हूँ, मैं बुधवार को आता हूँ, तो वहाँ ऑन का यूज होगा। तो इन, एट, ऑन या ड्यूरिंग का यूज करते हैं। ड्यूरिंग प्लस टाइम बताते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग प्लस टाइम। आपके पापा बाहर से कब आते हैं, मेरे पापा बाहर से होली के दौरान आते हैं, होली में आते हैं, होली के दौरान आते हैं। और एक छुट्टियों के दौरान मैं नानी घर जाता हूं। ऐसे सेंटेंसेस के लिए जब दौरान की बात आएगी, दरमियान की बात आएगी, तब आप ड्यूरिंग का यूज करके टाइम का यूज करते हैं। इन चारों के साथ आप टाइम लगा सकते हैं। क्लियर। बहुत ही आसान ट्रिक है, बहुत ही आसान फॉर्मूला है, आपके लिए लेकर आया हूं अंग्रेजी बोलने के लिए। और वादा है मेरा, अंग्रेजी सिखा दूंगा, बस इस स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। अंग्रेजी आपको आज से अभी से आएगी, ये मेरा वादा है। अगला देखते हैं कि वेयर का मतलब कहाँ होता है, और कहाँ का आंसर भी, ये सारा चीज तो रहेगा सब में, सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड तो रहेगा। उसके बाद अगर वेयर में क्वेश्चन है तो इन या एट का यूज कर दीजिए, और जगह का नाम बताना है। प्लेस का मतलब क्या होता है, जगह।
अगला है हमारा हाउ। हाउ का मतलब कैसे ना, तुम कैसे पढ़ते हो, तुम कैसे, तुम्हारी मम्मी कैसे पूजा कर लेती है, तुम कैसे इतना देर तक सोते हो, यानी कैसे वाले जो भी सेंटेंसेस होते हैं उसका आंसर भी हम दो तरीके से दे सकते हैं। बीइंग के बाद या तो आप नाउन या एडजेक्टिव का यूज कर, मैंने प्रोसेस लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है, जैसा क्वेश्चन है उसी तरह से आंसर, यानी वाई पहला ये, व्हेन दूसरा ये, वेयर तीसरा ये, और हाउ चौथा, बीइंग प्लस नाउन या एडजेक्टिव का यूज कर देना है तो आपका आंसर निकलेगा। या कोई एडवर्ब का यूज कर सकते हैं, कोई एडवर्ब, जब हम किसी एडजेक्टिव में एलवाई लगाते हैं तो वो एडवर्ब बनता है। ऑलराइट, जैसे ब्रेव से ब्रेवली, ऑलराइट, तो वाई का यूज कर देना है। बाई प्लस बिफोर का भी यूज हम कर सकते हैं। अब माय डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं इसमें थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल फर्स्ट मैंने लिया है कि वाई डू यू लर्न इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जनरली एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। व्हाई डू यू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों सीखते हो, आप इंग्लिश क्यों सीखते हो। इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि आप इंग्लिश क्यों सीखते हो। अब इसका आंसर इस पैटर्न पे चलना है, हमें इस पे चलना है। आई, तो कल ही मैंने बताया था कि यू आई में चेंज होगा और आई को यू में चेंज कर देना है। बाकी अगर किसी पार्टिकुलर पर्सन के लिए बात चल रही है यू के लिए, तो यू आई में चेंज हो जाता है। अब किसी ने हमसे पूछ दिया कि व्हाई डू लर्न इंग्लिश, हम क्या बोलेंगे, आई लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखता हूं, टू स्पीक, बोलने के लिए, यानी मैं इंग्लिश बोलने के लिए सीखता हूं। अब यहां मतलब समझ में आया, 2 + V1 का मतलब के लिए होगा, के लिए, खेलने के लिए तो टू प्ले, पढ़ने के लिए टू रीड, नाचने के लिए टू डांस, हंसने के लिए टू लाफ, इस तरह का यूज करेंगे। या टू डू जॉब इन MNCs, टू डू जॉब, टू डू माने करने के लिए, कहाँ जॉब, MNC में जॉब करने के लिए मैं इंग्लिश सीखता हूं। क्लियर हो रहा है एकदम। इस पैटर्न पे आप चलिए, आपको अंग्रेजी बोलना आ जाएगा, लिखना आ जाएगा, पढ़ना आ जाएगा। आई लर्न, इसका दूसरा मैंने बिकॉज करके दिया था कि बिकॉज प्लस सेंटेंस करके भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। आई लर्न इंग्लिश बिकॉज आई डोंट नो इंग्लिश, यानी मैं इंग्लिश सीखता हूं, मैं इंग्लिश सीखता हूं क्योंकि, बिकॉज का मतलब क्योंकि आई डोंट नो इंग्लिश, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं इंग्लिश नहीं जानता, इसलिए मैं इंग्लिश सीखता हूं। ऑलराइट, अब देखते हैं व्हेन, अभी इसको छोड़ देते हैं, बाद में आता हूं मैं यहां पे। व्हेन डू यू डू एक्सरसाइज, व्हेन डू यू डू एक्सरसाइज, ये जो डू है हमारा, ये हेल्पिंग वर्ब है। ये जो डू यहां लगा हुआ है हेल्पिंग वर्ब, और ये डू हमारा मेन वर्ब है जिसका मतलब होता है करना। डू का सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन, फोर्थ फॉर्म डूइंग और फिफ्थ फॉर्म डज का यूज करते हैं। तो व्हेन डू यू डू एक्सरसाइज, देखिए इसी पैटर्न पे है ना बिल्कुल। व्हेन डू यू सब्जेक्ट, डू एक्सरसाइज, आप एक्सरसाइज कब करते हो। अब आपको बोलना है सुबह में करता हूं, शाम में करता हूं, रात में करता हूं, व्हेनेवर यू डू एक्सरसाइज, आप इस पैटर्न को फॉलो कीजिए और कर दीजिए। तो आई डू एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, आई डू एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, मैं एक्सरसाइज मॉर्निंग में करता हूं, मैं एक्सरसाइज सुबह में करता हूं। यानी मैंने क्या लिखा, सब्जेक्ट, फिर मैंने वो वर्ब दे दिया वर्ब 1, तो आई के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डू, एक्सरसाइज अदर वर्ड इन द मॉर्निंग, कब करना है, मॉर्निंग में करता हूं। ऑलराइट, अब आते हैं वेयर डज योर अंकल लिव, आपके चाचा जी कहाँ रहते हैं। वेयर डज योर अंकल सब्जेक्ट, लिव वर्ब, कहाँ रहते हैं। माई अंकल लिव्स इन मुंबई, मेरे चाचा रहते हैं मुंबई में, मेरे चाचा मुंबई में रहते हैं, मेरे चाचा मुंबई में रहते हैं। तो इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को फॉर्म कर सकते हैं इस पैटर्न पे। हाउ डज योर फादर अर्न, अब देखिए क्वेश्चन बन गया हमारा हाउ से, हाउ डज योर फादर सब्जेक्ट, योर फादर, हाउ डज योर फादर अर्न, ऑलराइट, तो हाउ डज योर फादर अर्न, आपके पापा कैसे पैसे कमाते हैं, आपके पापा कैसे पैसे कमाते हैं, यानी कैसे तुम्हारे पापा, कैसे आपके पापा पैसे कमाते हैं। अब यहाँ पे योर फादर की बात चल रही है तो बोलने वाला ऑब्वियसली माई फादर बोलेगा, तो माई फादर अर्न्स, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, अर्न्स, माई फादर अर्न्स बाई ड्राइविंग, यहाँ लिखा हुआ है ना बाई के बाद आप वर्ब का फोर्थ फॉर्म का भी यूज कर सकते हैं, यानी मेरे पापा गाड़ी चलाकर पैसे कमाते हैं, मेरे पापा गाड़ी चलाकर पैसे कमाते हैं। हाउ डू, एक और एग्जाम्पल है, हाउ डू स्टूडेंट्स रीड, बच्चे छात्र कैसे पढ़ते हैं, छात्र लोग कैसे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैंने एडवर्ब का यूज किया है कि स्टूडेंट्स रीड सीरियसली, छात्र लोग गंभीरता से पढ़ते हैं, गंभीर होकर पढ़ते हैं, सीरियस होकर पढ़ते हैं। तो ये तो बात रही हमारी वाई, व्हेन, वेयर और हाउ में कैसे क्वेश्चन फॉर्म करें। एक और क्वेश्चन है हमारा हु से, यहाँ देखते हैं हु का मतलब कौन होता है, हु मतलब कौन। हु के बाद जब भी हम क्वेश्चन बनाएंगे आने वाला वर्ब हमेशा फिफ्थ फॉर्म में होगा। हु बीट्स यू इन द स्कूल, हु टीच यू इंग्लिश, हु डांसेस विद यू, हु गोज टू मार्केट एवरी डे, इस तरह का सेंटेंसेस। उसके बाद आपका जो भी अदर वर्ड है वो लगा दीजिए।
अब आंसर देना है। तो जब कोई आपसे किसी के बारे में पूछेगा तो आप ऑब्वियसली उस सब्जेक्ट का नाम दोगे, कौन करके पूछोगे, किसे करके पूछोगे तो उस व्यक्ति का नाम बताया जाएगा। तो सब्जेक्ट को पहले लगा दीजिए, जिसके बारे में आपको जो भी बोलना है, जो उस काम को करता है। सब्जेक्ट के बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट V1 V5 प्लस अदर वर्ड। ऑलराइट, ये स्ट्रक्चर है हमारा हु से। अब देखना है इसमें एग्जांपल्स। हु राइट्स बुक्स, हु राइट्स बुक्स, हु के बाद आने वाला वर्ब फिफ्थ फॉर्म में हु राइट्स बुक्स, किताबें कौन लिखता है। हु राइट्स बुक्स, किताबें कौन लिखता है। राइटर राइट्स बुक्स, राइटर राइट्स बुक्स, लेखक किताबें लिखता है, लेखक किताबें लिखते हैं। ऑलराइट, दूसरा है कि हु बीट्स यू इन द स्कूल, हु बीट्स यू, तुम्हें ऑब्जेक्ट के जगह पे आया यानी तुम्हें कौन पीटता है, कहाँ, इन द स्कूल, तुम्हें स्कूल में कौन पीटता है। माई टीचर्स, टीचर्स यहाँ थर्ड पर्सन तो है बट सिंगुलर नंबर में नहीं है, प्लूरल नंबर में है, इसलिए यहाँ टीचर्स हुआ। और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में हो तो वर्ब भी प्लूरल लेता है। माई टीचर्स बीट मी इन द स्कूल, माई टीचर्स बीट मी इन द स्कूल। तो आई होप माई डियर स्टूडेंट्स, बस आप इस पे प्रैक्टिस करो ना, और आप देखो आपकी अंग्रेजी आप बोल पाते हो कि नहीं, आप समझ पाते हो कि नहीं। आप प्रैक्टिस करो, एक नहीं 1000 सेंटेंसेस बनाओ, बस इस पैटर्न को फॉलो करो। सब कुछ मैंने यहाँ दे दिया है आपके लिए। ऑलराइट, आप अभी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना अगला लेकर प्रोसेस टू हुम, विद हुम, फॉर हुम, अबाउट हुम में कैसे हम बातें करेंगे। टिल देन माय डियर स्टूडेंट्स, टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू, अ वेरी हैप्पी नाइस डे।